किंतु नल्ली, काकराज को आप पर विश्वास नहीं है। हाँ, और अगर तुम दोनों पुनः लुप्त हो गए तो फिर एक कार्य कीजिए काकराज, आप हमसे वचन ले लीजिए। हाँ, हम वचन देते हैं, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। देख रहे हैं प्रभु, वचन तो ये दोनों ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई सिद्ध महापुरुष हो। चतुर वानरों, अभी तुम दोनों की वचन देने की आयु नहीं आई है। शांति से चलो और हमें बहलाने का प्रयास मत करो। और ज्ञात है ना, तुम दोनों के कारण कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। किंतु काकराज जी, जहाँ हमारे प्रभु होते हैं वह वालों कोई संकट कहाँ टिक पाता है। हाँ, प्रभु के कारण ही तो हमने उस दुष्ट मायावी को ऐसा दंड दिया कि वो इसे कभी भूल ही नहीं पाएगा। अच्छा हुआ भ्राता तुम आ गए। क्या हुआ बहना? तुम इतने चिंतित क्यों दिख रही हो? बात ही घोर चिंता की है। आज मैं और स्वामी लंकेश विहार के लिए समुद्र तट पर गए थे। वहां एक अप्रिय घटना घटित हुई। अद्भुत! कैसा दिखता है जल सूर्य? क्या हुआ प्रिय? प्रतीत होता है किसी पीपलिका ने काटा। अब आप जल सूर्य को पुनः समाहित कर दीजिए। ये जल सूर्य कहाँ लुप्त हो गए? तुम चिंता मत करो बहना, वो लंकेश रावण है, किसी ना किसी उपाय से जल सूर्य को पुनः समुद्र में जाने के लिए विवश कर ही देंगे। तुम पहले मेरे उपचार की व्यवस्था तो करो। उपचार? किंतु हुआ क्या भ्राता? बताता हूं। तुम पहले शीघ्र लेप ले आओ बहना, मुझसे ये पीड़ा अब सहन नहीं हो रही। हाँ हाँ भ्राता, अभी ले आती हूँ। इससे पूर्व लंकेश आ जाए, मैं अपनी बहना के हाथों अपनी पीड़ा का उपचार करा ही लेता हूँ। हाँ, मैं भी देखता तुम कब तक इन मेघों की ओट में छुपते रहोगे। जल सूर्य मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इन समस्त मेघों को खंडित कर दूंगा, जिनके पीछे तुम छुपे बैठे। देखिए काकराज जी, कैसे बादलों के बीच विस्फोट हो रहा है। कदाचित गंगोर वर्षा होने वाली है। अब तो हमें खोल दीजिए, अन्यथा हम नन्हे वानर बच्चे इस वर्षा से कैसे बच पाएंगे। काकराज, अब आप इन दोनों को खोल दीजिए। ये अपना पाठ पढ़ चुके हैं, ये समझ गए कि अगर इन्हें जीवित रहना है तो हमारे साथ ही रहना होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, खोल दीजिए इन्हें। प्रभु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वानरों को मुक्ति करने वाला था। वानरों, मैं तुम दोनों को इस दंड से मुक्त करता हूं।
किंतु स्मरण रहे, प्रभु की आज्ञा से ही मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। किंतु तुम दोनों को स्मरण रहे, अब कोई चंचलता नहीं। अकस्मात आज मौसम कैसे परिवर्तित होने लगा है। इससे पूर्व की वर्षा आरंभ हो जाए, आश्रय के लिए कोई स्थान ढूंढना होगा। अब भी समय जल सूर्य, पुनः समुद्र में लौट जाओ, अन्यथा मेरा ये चंद्रास खड़ग तुम्हें खंड खंड करके एक ब्रह्मांड में बिखेर देगा। सर्वशक्तिमान अम्बे मैं ब्रह्मांड में खंड खंड होने नहीं, अपितु मैं अपना वर्चस्व स्थापित करने आया हूं लंकेश। इसलिए मुझे पुनः जल समाधि देने का स्वप्न देखना छोड़ दो और लौट जाओ यहां से, अन्यथा मुझे नहीं पकड़ पाने का शोभ और अपमान तुम जीवन भर झेलते रहोगे। जल सूर्य को पुनः समुद्र में डुबोना लंकेश रावण के वश में नहीं लग रहा है। अब मुझे भय है कि जल सूर्य स्वयं को विस्तारित करना आरंभ न करते, अन्यथा सभी घोर संकट में आ जाएंगे। मुझे इंद्र देवता को इस घोर संकट से अवगत कराना होगा। कायरों की भांति क्यों छुप रहे हो? यदि तुम में साहस है तो मेरे समक्ष आकर दिखाओ। मैं यहां हूं लंकेश, और तुम मुझे बादलों के पीछे ढूंढ रहे हो। आओ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, आओ। मैं यहां हूं लंकेश, आओ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। कहां लुप्त हो गए तुम जल सूर्य? विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरुदेव, आप यहाँ पर आना ही पड़ा मुझे लंकेश, तुम्हारी मूर्खता देखकर। मैंने तुम्हें क्या कार्य सौंपा था और तुम क्या कर बैठे? क्या आवश्यकता थी तुम्हें जल सूर्य को समुद्र से निकालने की? किंतु आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मैं बहुत जल्द ही उस जल सूर्य को उसके स्थान पर पहुंचा दूंगा। अब वो और अधिक देर तक मुझसे बच नहीं सकता। किंतु स्मरण रहे लंकेश, यदि तुमने पुनः जल सूर्य को समुद्र में नहीं भेजा तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल धरती पर रहने वाले मनुष्यों अपितु समस्त असुर जाति पर भी पड़ेगा, और तुम अपने समस्त असुर जाति को खो दोगे लंकेश। इसीलिए यथाशीघ्र जल सूर्य को समुद्र में भेजने की युक्ति लगाओ लंकेश। जी गुरुदेव। अब जल सूर्य को पकड़ने के लिए मुझे बाहुबल नहीं, अभी तो मायावी शक्ति का सहारा लेना होगा।
जल सूर्य को ढूंढने में मेरी ये युक्ति अवश्य कार्य करेगी। कदाचित लंकेश को ज्ञात नहीं है कि इतने समय तक मेघों में छुपना कोई क्रीड़ा नहीं, किंतु स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाने की चाल है। किंतु रावण अनुकूल को भी प्रतिकूल में परिवर्तित कर सकता है। जल सूर्य, आप आज से मेरे बंदी हैं। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम लंकेश रावण से बचकर भाग पाओगे? अब भाग कर दिखाओ, दिखाओ। भागने की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हें पड़ने वाली है लंकेश। अच्छा, अकस्मात मुझे ताप का आभास क्यों होने लगा है? क्यों रावण, कैसा प्रतीत हो रहा है? यदि तुम शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे दूर नहीं गए तो देखते ही देखते तो किसी काठ की बात ही जलकर भस्म हो जाओगे। रावण के आखेट को उससे कोई छीन नहीं सकता। अब मैं इसी खड़क से तुम्हारा वध कर दूंगा। मूर्ख लंकेश, कब समझोगे तुम? यदि जल सूर्य तुम्हें अपने भीतर समाहित कर लेता तो भले ही तुम ना मरते, किंतु तुम्हारी दशा अवश्य बिगड़ जाती। गुरुदेव, किंतु वो जल सूर्य। लंकेश, नीति यही कहती है कि तुम इस समय अपने प्राणों की चिंता करो, क्योंकि जल सूर्य को वश में करने के लिए कोई न कोई देवता अवश्य ही आ जाएगा। प्रभु, रावण की कुंडली के समस्त खंड प्राप्त हो जाने के पश्चात क्या होने वाला है? मेरे मन में ये प्रश्न पता नहीं कब से उठ रहा था। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है काकराज। महादेव ने इस विषय में मुझे कुछ नहीं बताया, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि रावण की कुंडली के इस 10 खंड से उसकी मृत्यु का योग जुड़ा है, किंतु वो मृत्यु कब और कहां होगी ये ज्ञात नहीं। क्या हुआ मेरे वीर वानरों, इस प्रकार नृत्य क्यों कर रहे हो? अकस्मात ही गर्मी लगने लगी है प्रभु, इसी से त्वचा में जलन हो रही है। प्रभु, अवश्य ही इन दोनों बच्चों की कोई नई लीला होगी। अच्छा बालकों, बताओ, तुम दोनों को गर्मी लग रही, किंतु तुम्हारे इस काकराज को गर्मी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि आपके भीतर पंख जो है, आपको कहाँ से गर्मी लगेगी? आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है काकराज, क्योंकि कुछ समय पूर्व ऋतु ऐसे हो मानो, और अब ये उष्णता प्रतीत होता है कि ऋतु आज अपनी मनमानी करने वाली है।
प्रभु, ये तो किसी असुर की अट्टहास का स्वर है प्रभु। हाँ काकराज, किंतु इस असुर के प्रसन्न होने का क्या कारण हो सकता है? नल नील, सावधान रहना। हो सकता है हमारा सामना किसी असुर से होने वाला हो। ठीक है? बच्चों, नल और नील, तुम दोनों सतर्क रहना। प्रतीत होता है कि हमारा सामना किसी असुर से होने वाला है। ये कोई मायावी तो नहीं नील? अरे नहीं, वो भला यह कैसे आएगा? वो तो अवश्य अब तक खाट पर पड़ा दस्य कर रहा होगा। अब देखना, इस विधि से तुम्हारी पीड़ा अवश्य शांत हो जाएगी। किंतु तुम्हारी ये दुर्दशा की तो की किसने? यदि मैंने बहना को उन दोनों वानर बालकों के हाथों पिटने का अपना सत्य बता दिया तो मेरा रहा सहा सम्मान भी छिन जाएगा। इस विचार में पड़ गए मायावी? तुम तो स्वामी के कार्य से 2 वानरों को समाप्त करने गए थे ना? फिर तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? मेरी ये दुर्गति लंकेश रावण के 10-10 शत्रुओं ने मिलकर की है बहना। एक और केवल मैं और दूसरी ओर वे 10 योद्धा थे। तुम्हें पता है, मैं उन दुष्ट वानरों के पास पहुंचकर उन्हें दबोचने ही वाला था कि तभी अचानक उन समस्त शत्रुओं ने मुझे घेर कर छल से मुझ पर प्रहार किया। किंतु मैं भी वहां से भागा नहीं और उन समस्त शत्रुओं से अकेला भिड़ गया। बहुत मारा किंतु उसी में 2-4 मुष्टि प्रहार मुझ पर भी पड़ गए। सत्य में तुम कितने वीर हो प्रिय भ्राता। किंतु वो दुष्ट कौन थे जो 10-10 मिलकर एक से लड़ने लगे? हाँ, अरे वे 10 शत्रु परशुराम के शिष्य थे जिन्हें परशुराम ने लंकेश रावण को मारने के लिए भेजा था। मेरे पवित्र अग्निकुंड में रक्त और अस्थियां डालकर मेरे तप को नष्ट करने का पाप मत कर दुष्ट वृक्षासुर। ये हमारे लिए पाप नहीं पुण्य है मूर्ख ऋषि। क्या तू भूल गया कि यह देवभूमि नहीं असुरी तालिका का वन है। यहाँ देव अर्चना नहीं, केवल और केवल असुर अर्चना होती है, असुर अर्चना। वृक्षासुर, ब्रह्मांड का प्रत्येक स्थान देव अर्चना के लिए है। तुझे तेरे पापों का फल अवश्य मिलेगा। प्रभु तुझे कठोर दंड देंगे। वृक्षासुर को दंड देने के लिए अभी तक किसी देव ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया मूर्ख ऋषि। लेकिन तुझे दंड देने के लिए मेरा जन्म हो चुका है। अब देख मेरी माया का विशाल रूप। अब मैं तुझे कीट पतंगे की भांति मसलने वाला हूं। अब मैं तुझे अपने इस पग से कुचल कर तेरे प्राण लूंगा। उसके पश्चात तेरे मांस और तेरे रक्त से इस अग्नि को बुझाऊंगा।
किसी ने मुझ पर बाण चलाने का साहस किया। अग्नहं सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तू है शिवं परशुराम। क्यों? क्या हुआ कपटी असुर? इतनी सी पीड़ा सहन नहीं कर पाए और विशाल होने का स्वांग करते हो। दूसरों की पीड़ा पर आनंद मनाने वाले अगर यहां से भाग नहीं गए तो दूसरा बाण तुम्हारे प्राण लेकर ही लौटेगा। मुख तो तू किसी को नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि मैं वृक्षासुर ने तुझे मारकर यमलोक पहुंचाने का मन बना लिया है। अब मैं अपने इन हाथों से तेरे प्राण लूंगा, प्राण। किंतु उसके लिए तो तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा ना कपटी असुर। चलो ये कार्य भी मैं कर देता हूं। मेरा शरीर छोटा कैसे हो रहा है? मेरा शरीर छोटा कैसे हो रहा है? मेरी